जानकारी दे दे। इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर गुलाबी नगर में राष्ट्रीय सेमिनार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की तरफ से आयोजन है। जालना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के मुख्य सभागार में आयोजन है। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा है अति विशिष्ट अतिथि, वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में पहुंचे हैं और मुख्य अतिथि कार्यक्रम के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आरआईसी के मुख्य सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और अब चर्चा हो रही है इस सेमिनार के लिहाज से, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सकीय पद्धति है, लेकिन थोड़ी भिन्न पद्धति मानी जाती है ये। लेकिन माना जाता है कि इस पद्धति से इलाज करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जिस तरह से बाकी पद्धतियों को लेकर के कई बार बड़ी चर्चा और डिबेट भी होती है इस मुद्दे को लेकर के कि जो बाकी दवाइयां होती हैं, अन्य जो पद्धतियां हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, लिवर किडनी की बात होती है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर महत्वता इसकी और क्यों आखिरकार ये पद्धति कारगर साबित होती हुई दिखाई होती है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा इस सेमिनार में की जाएगी। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी अति विशिष्ट अतिथि है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। सेमिनार में बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, इस फील्ड से जुड़े लोग हैं और अब चर्चा की जाएगी इसके बाद। और उपराष्ट्रपति साथ ही साथ मुख्यमंत्री का भी उद्बोधन इस सेमिनार में हो सकता है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। यह बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देखिए, जागरूक करने के लिहाज से इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए और ताकि लोग इस पद्धति से रूबरू हो सके, इस सेमिनार में चर्चा की जाएगी। जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे, अगर इस पद्धति की बात करें तो खासतौर पर पेड़ पौधे हों, उनके अर्क हों, इसका उपयोग इस पद्धति में किया जाता है और इलाज पौधों के अर्क से बनी दवा से की जाती है। ये पद्धति अपने आप में एक भिन्न पद्धति होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रोपैथी को लेकर सेमिनार का आयोजन है, दिवस मनाया जा रहा है और दिवस मनाने के पीछे यही वजह कि जागरूकता में वृद्धि की जा सके, ताकि लोग को इस पद्धति की महत्वता से रूबरू कराया जा सके। और इतना ही नहीं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और ब्लड बढ़ाने के लिए भी इस पैथी का इस्तेमाल किया जाता है। किडनी से संबंधित बीमारी हो, स्टोन हो, टॉन्सिलाइटिस हो, गठिया हो, पाइल्स हो, साइनोसाइटिस हो, चर्म रोग हो, ब्लड प्रेशर, दमा, यानी कि जो अमूमन तकलीफें एक मानव जीवन में दिखाई देती हैं, वात हो, पित्त हो, कफ प्रकृति से बीमारी की पहचान इसमें होती है। और ये दो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, एयरपोर्ट उनकी अगवानी की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया है और ये तस्वीर दूसरी सीधे आरआईसी के सभागार से, जहां इस सेमिनार का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सेमिनार की भी शुरुआत हो जाएगी। इस पद्धति में सिर्फ हर्बल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफेक्ट को लेकर कहा जाता है कि इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि इसको लेकर के देखिए, एक्सपर्ट ही कहें तो बेहतर है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जब सेमिनार की शुरुआत होगी तो फिर एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी राय रखेंगे और जानकारी देंगे कि आखिरकार क्यों कारगर बताई जाती है इलेक्ट्रोपैथी
पद्धति और आरआईसी यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से ये तस्वीरें आपके सामने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। अति विशिष्ट अतिथि हैं भजनलाल शर्मा, क्योंकि राजस्थान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जन्मभूमि है। झुंझुनू से वो आते हैं और जब भी पहुंचते हैं राजस्थान तो फिर एक अलग ही मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई देती है अपनी जन्मभूमि पर पहुंचकर। लेकिन यहाँ उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, पद्धति के लाभों को जन जन तक पहुंचाना है और एक सकारात्मक चर्चा भी करना है पद्धति को लेकर के, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, इस पद्धति के लाभ गिनाए जा सके और कितनी भिन्न है ये बाकी पद्धतियों से, इसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। इस तरह के सेमिनार का एक मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना और लोगों को सचेत करना, दोनों ही। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसा कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जानकारी दे रहे थे कि पहले चूंकि झारखंड महादेव पहुंचने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और फिर एक तरफ बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक भी शुरू हो चुकी है, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री की व्यस्तता लगातार कार्यक्रमों में, तो फिर अभी तक यही जानकारी मिल रही है। चूंकि 11:30 बजे के आसपास पहुंचने वाले थे मुख्यमंत्री झारखंड महादेव मंदिर, तो फिर उस कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं। हालांकि अब इसके बाद पहुंचेंगे या नहीं, इसको लेकर के भी अभी तक लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन जहां तक मंत्री बता रहे थे कि अब नहीं पहुंचेंगे उस कार्यक्रम में, क्योंकि झारखंड महादेव मंदिर भी पहुंचना था, लेकिन व्यस्तता चूंकि मुख्यमंत्री की लगातार है। आप देख रहे हैं किस तरह से पहुंचे हैं वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको पहुंचा रहा है और अभिवादन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं और उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी हैं कार्यक्रम में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशेष अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे हैं। ये मंच से तस्वीरें, मंच पर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान हो चुके हैं। इससे पहले स्वागत की बेला चली, अगवानी की गई राज्यपाल के द्वारा एयरपोर्ट पर। सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों और देखिए कार्यक्रम की शुरुआत अब की जा रही है और जिस तरह से एक शुरुआत कार्यक्रम की विधि विधान के साथ की जाती है, दीप प्रज्वलन और इसके अलावा राष्ट्रगान के साथ की जाती है, कुछ उसी तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। और अब इसके बाद एक सकारात्मक चर्चा की ओर ये सेमिनार आगे बढ़ेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उद्बोधित करेंगे, अभी तक जानकारी यही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी उद्बोधन हो सकता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे हैं। इसके अलावा इस पद्धति में एक्सपर्ट्स लोग भी सेमिनार का हिस्सा बनने पहुंचे हैं और साथ ही साथ कुछ आमजन भी उपस्थित हैं इस सेमिनार में भाग लेने के लिए। हर फील्ड से पहुंचे हैं लोग इस सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए। सेमिनार का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी कमलकांत जुड़ गए हैं। कमलकांत जी, जानकारी दीजिएगा सेमिनार को लेकर के, कौन कौन इस सेमिनार का हिस्सा बनने पहुंचा है और क्या कुछ चर्चा होनी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की ओर से राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के उपलक्ष्य में आज इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के मुख्य सभागार में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा,
CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुख्य अतिथि हैं और यहाँ मौजूद हैं। जन राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ। अब विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इसमें इस सेमिनार में 3 सत्रों में मूत्र रोगों पर इलेक्ट्रोपैथी दवाओं का जो प्रभाव है उसको लेकर चर्चा होगी। आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के जो जनक हैं काउंट सीजर मैटी के जन्म दिवस को दुनिया भर में इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, इसी अवसर पर आज इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार का विषय मुख्य रूप से रेनल डिजीज एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच है। इस पर जो 3 सत्र होंगे उन तीनों सत्रों में क्योंकि जो इलेक्ट्रोपैथी के जो दावे हैं उनको प्रभाव पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। और पिछले साल भी इसी तरीके के कार्यक्रम होता है, ये प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जी कमलकांत जी, क्योंकि अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है दीप प्रज्वलन के साथ, आपने कहा कि 3 सत्र होने हैं, ऐसे में इलेक्ट्रोपैथी एक्सपर्ट्स के तौर पर कौन कौन पहुंचा है इस कार्यक्रम में? जी यहाँ काफी डॉक्टर्स भी पहुंचे हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर्स पहुंचे हैं और इस फील्ड से जुड़े हुए काफी सारे जो लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे काफी कुछ ही देर में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो फिलहाल उनका स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के बाद में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उद्घाटन सत्र तो प्रथम जो संगीत सत्र है वो शुरू हो जाएगा इसके बाद। कमलकांत जी, कमलकांत जी, क्योंकि इस पद्धति की हम चर्चा कर रहे हैं, आपने भी बताया कि आखिरकार किन मायनों में पद्धति अलग होती है, लेकिन चूंकि इसमें दवा बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो क्या इस पद्धति से जुड़ी जो भी भ्रांतियां फैली हैं लोगों के बीच, कुछ मन में सवाल भी हैं, उन तमाम बातों का निस्तारण कर दिया जाएगा सत्रों के माध्यम से? जी बिल्कुल, इसमें जो इलेक्ट्रोपैथी जो सेमिनार लगी, इसमें जो इलेक्ट्रोपैथी की दवाओं का प्रभाव है या इनका विकास है, दवाओं के परिणाम है, वैज्ञानिक परीक्षण है और इसके मॉनिटर प्रयास है, तो इसके एक्ट जो है और इसकी जो पद्धति है ये लोगों में किस तरीके से सहायक है और इसके क्या क्या प्रभाव है, इसको लेकर विशेष रूप से चर्चा होगी। जी एक और जानकारी दीजिएगा कमलकांत जी, क्योंकि आपने कहा कि चर्चा की जानी है, लेकिन चर्चा के साथ ही क्या कुछ ऐसे लोगों को भी लाया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके जो कि इस पद्धति से ठीक हुए हैं, जो भी समस्या उन्हें रही हो? क्या इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग टच भी सेमिनार में दिया गया है? बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि यहाँ होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं और इस तरीके के लोग यहाँ मौजूद हैं। सभागार में इसी तरीके के लोग यहाँ मौजूद हैं और होम्योपैथी के काफी सारे डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं और जिन लोगों पर इस दवा का प्रभाव या जिनके ऊपर रिसर्च किया गया उनमें से कुछ लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है। चलिए कमलकांत, दोबारा आपसे जुड़ेंगे आगे।